अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम बनाएँगे ये मज़ेदार सी ग्रेवी जिससे बहुत से आपके जो रेसिपीज़ हैं वो बनानी आसान हो जाएँगी। हमने यहाँ पर 1.5 किलो प्याज़ लिया है और उसको जो है वो आधा कप ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसका जस्ट हमने हल्का-सा कलर चेंज करना है, ठीक है? तो ये है कि ये अगर आप ग्रेवी बनाकर रख लेते हैं, तो जो बिज़ी मॉम्स हैं या वर्किंग लेडीज़ हैं, तो झटपट से उनके लिए जो सालन बनाना है वो मिनटों का काम हो जाएगा। यहाँ पर अब जब प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया तो हमने इसमें 3 पाव टमाटर जो हैं वो डाल दिए हैं। 1 किलो हमारा प्याज था और 3 पाव जो है इसमें मैंने टमाटर ऐड किए हैं। अब टमाटर को भी हम इसके साथ सौते कर लेंगे और इसको हम कवर करके रखेंगे टमाटर और प्याज को, जिसमें ये टमाटर अपना ही पानी छोड़ेंगे और ये दोनों जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गल जाएंगे। ये ग्रेवी अगर आप बनाकर रख लेते हैं तो जो आपका घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि जस्ट आपको जो है वो ग्रेवी ऐड करनी है और जो भी सब्ज़ी दाल या गोश्त आप किसी किस्म का भी बना रहे हैं और उससे ये बन जाएगा। जस्ट आपको थोड़ा सा स्पाइसेस जो हैं वो एडजस्ट करने होंगे और अपने जो भी रेसिपी है उसके लिहाज से कुछ मसाले ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची डालकर उसको हल्का सा जो है वो 2-3 मिनट और पका लिया था। अब मसाला जब थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अब हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के हम पेस्ट इसका बनाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। बस पेस्ट हमारा जो है वो रेडी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें जो है वो शामिल कर रहे हैं 1 कप ऑयल। ऑयल जो है अगर आप ज़्यादा अपने खानों में डालते हैं तो इस पॉइंट पर इसमें आप 1.5 कप ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है और इसको जो है हम इतना पका लेंगे लहसुन अदरक का कच्चापन जो होता है वो एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून जो है इसमें हम रेगुलर जो रेड चिली हमारी होती है वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च में ऐड कर रही हूँ इसमें। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर जो है वो हम डाल रहे हैं इसमें 1.5 टीस्पून। सारे स्पाइसेस इसमें डालने के बाद इसको अच्छा सा हम भून लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है पानी की तो हल्का सा छींटा पानी का दे सकते हैं, लेकिन इसको मैंने हल्का सा करके साथ ही जो है इसकी ग्रेवी डाल दी, तो यहाँ पर मुझे पानी की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ी। तो अब सारा पेस्ट जो है हम इसमें ऐड करेंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जो है वो पेस्ट को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत जो है वो बबल्स अब इसके बनने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट ना होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर जो है वो ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और हमारे मसाले का कलर भी आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी जो है वो अच्छा सा निकल आया है। अच्छा, यहाँ पर मसाला हमारा तकरीबन रेडी है। अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये 15 दिन निकल जाएगा और अगर आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसके क्यूब्स बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर ये आपका 1 से 1.5 महीना चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये रेडी हो चुका है मसाला। अब हम इसको एक ड्राई जो है वो कंटेनर में डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें जो है वो मसाला ऐड कर दिया है। तो देखें तो ऑयल जो है वो सेपरेट इसमें नज़र आ रहा है। तो अब जितना आपको ज़रूरत होगा, अब जैसे मैं बनाने लगी हूँ लोबिया, मैं आपको बनाकर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल ले लिया और ऑयल डालने के बाद हम इसमें ये जो है, क्योंकि लोबिया में बेसिक यही मसाले जाते हैं तो इसमें हमें कोई भी एडिशनल मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नमक जो है वो हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें एडजस्ट करेंगे। तो ऑयल डालने के बाद ये मसाला डाला और उसके बाद थोड़ा सा मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से कम नमक था वो ऐड किया और 1 मिनट के लिए इस मसाले को हम भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम जो बॉयल किया हुआ लोबिया है वो ऐड करेंगे और लोबिया का जब मैंने बॉयल किया था तो इसका पानी जो है वो मैंने ज़ाया नहीं किया था, वही पानी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम अलग से पानी ऐड करते हैं तो फिर लोबिया का वो टेस्ट नहीं आता। तो 2 से 3 मिनट इसमें लोबिया भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे लोबिया का जो बॉयल किया हुआ पानी था और इसको जो है वो 1 से 2 बॉयल आने देंगे। ग्रेवी जितनी आपको अच्छी लगती है उतनी हम रखेंगे। तो मेरे लिए इतनी ग्रेवी जो है वो ठीक थी।
अब इसको 2 मिनट के लिए बॉयल आ गए थे, तो अब इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया हमने काट के डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए कवर करके जो है वो रख देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी आपको कंडीशन दिखाते हैं। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो लोबिया बनकर तैयार है। इसी मसाले से अब मैं आपको मटन की रेसिपी बनाकर दिखाती हूँ। तो वो भी जो है वो मिनटों में बन जाएगी। जस्ट आपको जो है उसमें मटन को बॉयल करना होगा। ये तो रेसिपी हमारी डन हो चुकी है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो है वो मैंने मटन बॉयल करने के लिए रख दिया था और ये बॉयल हो चुका है। 4 टू 5 टेबलस्पून ऑयल जो है वो पैन में डाला है और कुछ खड़े मसाले जो हैं वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब मटन जो है वो हाफ़ केजी था, तो उस हिसाब से जो सर्विंग स्पून्स होती हैं वो मैंने 2 इसमें डाल दी हैं मसाला जो ग्रेवी की, और इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो बॉयल किया हुआ मटन, और इसको फिर हमने भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह मटन के साथ जो है मिक्स हो जाए। साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा जो मटन की यखनी थी वही हम ऐड कर रहे हैं, ताकि मसाला जो है हमारा वो अच्छे से इसके साथ भुन जाए। यहाँ पर जो है सिंपल सी हमारी मटन की रेसिपी रेडी हो रही है, और इसमें अब जो है वो मटन की जो यखनी थी बाकी बच की वो भी मैंने इसमें डाल दी है, और इसको कवर करके जो है वो फिर हम रख देंगे। ग्रेवी जितनी चाहिए होगी उसी हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब इसको कवर करके रखते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो लीजिए, मज़ेदार सी हमारा जो मटन है वो रेडी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो आज की जो मसाला हमारा है वो आपको कैसा लगा, और जो रेसिपी रेडी की वो कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।